त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमने पिछले अंक में आपको वृंदावन के बारे में बताया। अब हम उससे आगे आपको बताने के लिए जा रहे हैं। कृपया करके भक्ति भाव से सुने और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हृदय में स्थित हुए लोभ को मारने से कपिल भगवान आए। ज्ञान का शत्रु है हिरण्याक्ष। भागवत में बताए गए अवतारों के क्रम में भी रहस्य है। ज्ञान का स्थिर करना है तो हिरण्याक्ष को मारना होगा। लोभ रूपी हिरण्याक्ष को मारने पर भगवान कपिल आते हैं। पृथ्वी की स्थापना हुई। ब्रह्मा जी को जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हो गए। सनंत कुमार ने तो पहले ही कह दिया हम विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी के एक और पुत्र हुए। उस पुत्र का नाम है कर्दम। सज्जनों, कर्दम का सीधा सा अर्थ है करदम, अर्थात कर्दम। जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया उसे कर्दम कहते हैं। जो जितेंद्रिय है, कर्दम ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे भजन करना है, घर में नहीं रहना, वन में चले गए। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा, कभी कभी हम वैरागी की बातें तो बड़ी करते हैं, परंतु वैरागी के मार्ग पर चलते हैं तो बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसलिए संत का चरित्र, संत का जीवन ज्यादा सफल उसी का है जो पहले गृहस्थ रह चुका हो। गृहस्थ जीवन जिसने भोग लिया हो पहले, क्योंकि शास्त्र कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ जीवन में आओ, उसके बाद साधु जीवन व्यतीत करो। लेकिन परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। कैसे? कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती
अदालत तुम्हारी, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न मुलजिम ही होते न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत की द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। तो परमात्मा की विशेष कृपा जिस पर हो जाए वो बचपन से ही ब्रह्मचारी हो सकते हैं। करदम जी वन में चले गए, वहां जाकर बहुत तपस्या की। तपस्या करते करते जब बूढ़े होने को आए, वृद्ध हो चले, करदम के मन में एक विचार जगा। दुनिया के लोग विवाह करते हैं, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं, हमें देखो हम यहां जंगल में अकेले पड़े हैं, हम भी विवाह करेंगे, किसी परम सुंदरी नारी से हमारा विवाह हो जाए। करदम के मन में ऐसा संकल्प ले लिया। भगवान मुस्कुराए और करदम जी ने यह संकल्प लेकर तपस्या शुरू कर दी कि हमारा विवाह किसी परम सुंदरी नारी से हो जाए। प्रभु ने सोचा कोई तपस्या करता है मुक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भक्ति पाने को, कोई तपस्या करता है भगवान की प्राप्ति के लिए। इस बुढ़ऊ महाराज को देखो, ये तपस्या करते हैं कि हमारा विवाह हो जाए। मन की गति बड़ी विचित्र है सज्जनों। मन को जीतना किसी के वश की बात नहीं है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, लेकिन मेनका नाम की अप्सरा ऐसी आई और ऐसी उसके चरणों की पायल बजी कि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। इसलिए गोविंद से नियमित प्रार्थना करो कि हे प्रभु मेरे विचार अच्छे हों। प्रातः उठकर प्रभु से मंगलमय प्रार्थना करो जिससे हमारा जीवन आनंदमय हो। करदम ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की, संकल्प हुआ कि हमारा विवाह हो जाए, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व प्रभु को दे दिया, अपने जीवन को गोविंद को समर्पित कर दिया, उसके मन में कोई सांसारिक भावना भी आ जाए तो गोविंद उसे पूरी कर देते हैं। चतुर्भुज रूप से नारायण प्रकट हो गए। चतुर्भुज नारायण के दर्शन कर करदम ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान बोले, बाबा आप विवाह करना चाहते हैं? अब तो करदम को बड़ी शर्म लगे। भगवान से कैसे कहें कि हम शादी के लिए तपस्या की है। पुराने जमाने का नियम था कि जब माता पिता शादी की बात करते तो बच्चे वहां से उठकर अंदर चले जाते थे। बच्चों को शर्म लगती थी। अभी तो बच्चे इंची टेप साथ लेकर जाते हैं कि हमें 5.25 फुट के हैं तो हमें 5.25 नहीं चलेगी। संकोच लज्जा तो रहा ही नहीं। महात्मा करदम मुस्कुरा करके बोले, नहीं, मैंने शादी के लिए तब थोड़े ही किया था। प्रभु ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मन मन भावे मूढ़ हिलावे, मन में इच्छा हो ऊपर से मना करता हो। भगवान मुस्कुरा करके बोले कि नहीं करना था विवाह तो पहले ही कह देते, मैं तो तुम्हारे विवाह की बात पक्की करके आया हूं। ये थोड़े ही थे, मन की ले रहे थे। करदम ने कहा, आप बात पक्की कराए हैं? भगवान बोले, हां।
करदम बोले, जब आप बात पक्की कर ही आए हैं तो हम शादी कर लेंगे, इच्छा तो वैसे बिल्कुल थी नहीं। भगवान ने कहा कि स्वयंभू नाम के जो मनु हैं, उन मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 पुत्री हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। पुत्रियों के नाम हैं प्रियवत्र और उत्तानपाद, पुत्रों के नाम हैं। उनकी बीच की पुत्री देवहूति के साथ आपका विवाह होगा, मना नहीं कर देना। करदम जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े, भगवान मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ा अपराध किया है मैंने, शादी के लिए ही तपस्या की, लेकिन अब आपकी झांकी को देखने के बाद विवाह की इच्छा नहीं रही। अब विवाह की कोई कामना नहीं है, क्योंकि पत्नी में मन रम जाता है और जब बेटा हो जाता है तो उसमें मन रम जाता है। ये 2-4 माला आपकी जपता हूं, ये छूट गई तो मुश्किल हो जाएगी। भगवान ने कहा कि अब मेरी बात तुम्हें रखनी ही पड़ेगी। करदम बोले, विवाह तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। भगवान बोले, क्या शर्त है, बोलो। करदम बोले कि मेरी शर्त यह है कि मेरे घर पुत्र बनकर स्वयं आपको आना पड़ेगा। यदि आप स्वयं पुत्र बनकर आएंगे तो मैं विवाह कर सकता हूं। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं आपके घर पुत्र बनकर स्वयं आऊंगा। उधर प्रभु ने स्वयंभव मनु को आदेश कर दिया। स्वयंभव मनु अपनी बीच की पुत्री को लेकर आए और ऋषि करदम जी के साथ विवाह कर दिया। कैसा विचित्र दर्शन! स्वयंभू मनु की पुत्री जो फूलों में पली राजकुमारी, इतने बड़े वैभवशाली महाराज की पुत्री, इसकी शादी ऐसे पुरुष के साथ हो रही है जिसके पास रहने को मकान नहीं। जब विवाह होने लगा तो करदम जी को याद आ गई। बोले, राजन, आपकी पुत्री को मैं पत्नी के रूप में अपनाऊंगा, लेकिन इसके पहले हमारी एक शर्त है। मनु बोले, शर्त क्या है? ऋषि बोले, एक पुत्र होते ही हम गृहस्थी को छोड़ देंगे। करदम ने सोचा कि पुत्र तो स्वयं भगवान बनकर आएंगे, फिर दूसरे पुत्र की कामना क्यों करूं। इसलिए वो बोले, एक पुत्र होते ही हम गृहस्थ जीवन का त्याग कर देंगे। स्वयंभू मनु ने स्वीकृति दे दी। देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हो गया। राजकुमारी है, उनकी पत्नी अपनी पत्नी को लेकर अपनी पर्णकुटी पर आए। एकदम नितांत जंगल में घास की छोटी छोटी पर्णकुटी। देवहूति ने जैसे ही अपने पति की कुटी में प्रवेश किया तो ऊपर की ओर देखा, वहां कम से कम 50 घोंसले बने हैं चिड़ियों के। उसमें सुंदर सुंदर चिड़ियां कलरव कर रही हैं। देवहूति ने कहा, यह क्या है ऋषिवर? करदम ने कहा, ये चिड़िया इस कुटिया को अपना समझती हैं ना, इसी में वास करती हैं। अच्छा, नीचे की ओर नजर डालकर देखा तो कम से कम 50 बिल बने हैं। उस कुटिया में किसी बिल में चूहा बैठा है, किसी बिल में मेंढक बैठा है, किसी बिल में बिच्छू बैठे हैं, किसी बिल में सांप बैठे हैं। देवहूति ने पूछा, ये क्या है ऋषिवर? करदम जी बोले, ये जो सांप, चूहे, मेंढक सब इस कुटिया को अपनी ही समझते हैं ना, इसीलिए सपरिवार यहीं रहते हैं। देवहूति ने कहा, ऊपर सैकड़ों पक्षी इसी में रहते हैं, नीचे सैकड़ों जीव भी इसी में रहते हैं, तो फिर आप कहां रहते हैं? करदम जी बोले, वो कोने में जो 1.5 फुट का आसन लगा है वो मेरी जगह है। देवहूति की नेत्र सजल हो गए, आंसू आ गए। इतना बड़ा त्यागी महापुरुष, इतना बड़ा संत मुझे पति रूप में मिला। देवहूति ने कुटिया की खिड़की से बाहर की ओर नजर डाल करके देखा। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली रह गईं। सामने झरना बह रहा है, उसके नीचे गाय, हिरन और शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। करदम ऋषि की तपस्या के प्रताप से वहां के जीव जंतुओं में भी हिंसा की भावना नहीं है। इधर बिल में सांप, मेंढक, चूहे सब एक साथ रह रहे हैं। उधर झरने में गाय, हिरण, शेर एक साथ पानी पी रहे हैं। यह संत की तपस्या का प्रताप है।
कर्दम ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें अच्छा लगे वैसे इस कुटिया को संवारो, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लूं। कर्दम जैसे ही समाधि में बैठे, उनकी तो विचित्र समाधि लग गई। 40 वर्ष तक उनकी समाधि लगी रही। एक सदधर्मणी के लक्षण देखिए। देवहूति ने सोचा, मेरे पति समाधि में बैठ गए, इनकी सेवा करना ही मेरा पावन कर्तव्य है। बैठे हुए पति को गीले वस्त्र से पोंछ देती, आरती करती, कभी फल तोड़कर खा लेती, कभी पत्ते तोड़कर खा लेती, तो कभी कुछ नहीं मिलता। 2-4 दिन भूखी ही रह जाती, पानी पीकर निकाल देती। ऐसे 40 वर्ष तक देवहूति ने अपने पति की सेवा की। 40 वर्षों में देवहूति के शरीर वृद्ध माताओं जैसा हो गया, झुर्रियां पड़ गईं, सिर के केश जटा के रूप में परिणित हो गए। मन में आशा है कि जिस दिन मेरे पति की तपस्या पूरी होगी, उसी दिन से मेरा ग्रस्त जीवन आरंभ होगा। 40 वर्षों के बाद कर्दम की समाधि जैसे ही टूटी, कर्दम ने अपनी कुटिया में किसी बुढ़िया माता को बैठे देखा और पूछा कि आपका परिचय। देवहूति ने सोचा कि मेरे पतिदेव मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। याद कीजिए, 40 वर्ष पहले एक राजा आए थे, अपनी बेटी का विवाह आपसे किया था। कर्दम ने कहा कि थोड़ा थोड़ा याद आता है, वो आप ही हो क्या? देवहूति बोली, जी मैं ही आपकी धर्मपत्नी हूं। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। 40 वर्ष का समय बीत गया, इतने वर्षों तक तुम रही कहां? इस कुटिया में रही। तुमने भोजन क्या किया देवी? कभी पत्ते खा लेती, कभी फल खा लेती। देवी, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं गई? देवहूति बोली कि पत्नी के लिए पति का घर ही स्वर्ग होता है, पिता का घर नहीं। महात्मा कर्दम का हृदय विदीर्ण होने लगा। तुष्टो अहमद तब मानवी मानदाया, शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं देवी। मेरे लिए तुमने इतने कष्ट सहे, सूख गया तुम्हारा शरीर। सूखे पत्ते खा खा कर तुमने मेरी सेवा की 40 वर्षों तक। तुम मन में सोच रही होगी, कैसे पुरुष से शादी की, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना। जरा अपनी आंखें बंद करो। देवहूति ने नेत्र बंद किए। कर्दम ने कहा कि नेत्र खोल करके देखो। देवहूति ने देखा तो एक बहुत सुंदर सरोवर, उस सरोवर के बीच में 9 मंजिल का महल बनकर तैयार हो गया। हजारों आभूषण हो गए, सैकड़ों दास दासियां हो गए। जो वैभव देवहूति ने पिता के घर में देखा, वो आज कर्दम के द्वार पर है। देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कर्दम ने देवहूति का हाथ पकड़कर जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई, कर्दम तो हो गए 20 वर्ष के, देवहूति हो गई 16 वर्ष की। ये तपस्या का दिव्य प्रताप है। कर्दम जी ने प्रतिज्ञा की थी कि एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ जीवन को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे गोपाल को तो कुछ और ही मंजूर है। कर्दम के घर अभी बेटा एक भी नहीं हुआ और बेटी 9 हो गई। कर्दम ऋषि के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उसमें सबसे बड़ी का नाम है कला। ये मारीच नाम के ऋषि को ब्याही गई। दूसरी पुत्री का नाम है अनसुईया। कौन नहीं जानता सती अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी बनी। एक सज्जन जो मंत्री थे, ग्राउंड में जब कथा होती हैं तो वो लोग उद्घाटन के लिए मंत्रियों को बुलाते हैं। मैंने तो उनसे कहा किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को बुलाते, किसी फिलॉसफर को बुलाते। मंत्री और भागवत का क्या मेल? ये मंत्री बेचारे क्या जाने भागवत क्या है, गीता क्या है, क्योंकि वहां तो और ही कुछ होता है। तो वे मंत्री भागवत आयोजन का उद्घाटन करके मेरे पास आए, मुझसे मिलकर बोले, ये सती प्रथा के बारे में आपका विचार क्या है?
मैंने कहा शर्म नहीं आती आपको? सती के आगे प्रथा का लगाते हो। अरे सती प्रथा नहीं है, सती धर्म है। सती को प्रथा कहकर तुम लोगों ने कलंकित किया है। जिस नारी ने अपने पति को परमेश्वर के रूप में देखा, उसकी मृत्यु के बाद उस नारी को पति के संग जाने से परमात्मा नहीं रोक सकता। मैं और तुम क्या होते हैं? सती तो धर्म है। ऋषि कर्दम बड़े प्रसन्न हुए। उनकी दूसरी पुत्री अत्रि ऋषि को ब्याही। ऐसी कौन नारी है, ऐसा कौन सा पुरुष है जो अनसुईया के नाम को नहीं जानता? वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति हैं, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री हैं। भृगु मुनि की पत्नी भी कर्दम की ही पुत्री हैं। ऐसी गुणवती 9 कन्याओं को जन्म दिया ऋषि कर्दम ने। मन में सोचा, मैंने कहा था कि एक पुत्र होते ही वन में चला जाऊंगा, गोविंद किस चक्कर में डाल दिया मुझे। उन्हें याद आ गया, 10वीं संतान के रूप में स्वयं नारायण कपिल देव के रूप में प्रकट होकर के आए। कपिल के रूप में प्राकट्य हो गया कर्दम ऋषि के घर। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान कपिल का। ये ज्ञान की मूर्ति हैं, जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं। उस सांख्य शास्त्र के उद्धाता महात्मा कपिल। 9 कन्याओं का विवाह कर दिया। कपिल का दर्शन किया। कर्दम ने कहा कि मेरी कामना पूर्ण हुई। मेरे घर स्वयं भगवान नारायण पुत्र बनकर आए और मुझे क्या चाहिए? कर्दम ने भगवान कपिल को प्रणाम किया। बोले, प्रभु अब इसी झांकी के हृदय में बसाकर जंगल में भजन करूंगा। मेरा संकल्प था वो पूरा हो गया। पत्नी से बोले, तुम जानो, तुम्हारा बेटा जाने। वन की ओर चले गए। कर्दम वन में एकांत जगह जाकर कपिल के स्वरूप का चिंतन कर समाधि में बैठ गए। देवहूति ऋषि की पत्नी हैं, कुछ तो असर होगा अपने पति का। आज माता देवहूति ने मन में सोचा, मैं कितनी बड़ी भाग्यशाली हूं। मेरी 9 कन्या बड़े बड़े ऋषियों के घर पधारी हैं। एक से एक तपस्वी उनके पति हैं। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र बनकर आए हैं। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, भागवत कथा हो रही हो, राम कथा हो रही हो, तो कभी मत सोचो कि हमारे पास पत्रिका तो आई नहीं, निमंत्रण तो आई नहीं, हम क्यों जाएं। भागवत की कथा में बिना निमंत्रण के जाने से ज्यादा फल होता है। और किसी के भी हो रही हो। देवहूति ने मन में सोचा, मेरे घर तो स्वयं भगवान आए। पता चला तो कर्दम की 9 पुत्रियां वहां आ गईं। कपिल भगवान की बड़ी 9 बहनें सब आ गईं। ऐसा भागवत में नहीं लिखा, कतिपय संतों का मत है। आज माता ने नन्हे से कपिल को स्नान कराया। अपने हाथ से भगवान कपिल को वस्त्र पहनाए, मस्तिष्क पर चंदन लगाया, माला पहनाई, एक छोटी सी व्यास गद्दी बनाई, उस पर कपिल को बिठा दिया। कपिल ने कहा, माता ये क्या कर रही हैं? आज क्या हो रहा है? ये उल्टी गंगा बह रही है कि माता अपने पुत्र का पूजन कर रही है। मैया ने कहा, आज तो मैं वो कर रही हूं पुत्र जो मुझे बहुत पहले करना था। आज मुझे कोई रोक नहीं सकते। ऐसा करने से मैया ने पूजन कर कपिल को बैठाया। यहीं से शुरू होता है कपिल देवहूति संवाद। इससे आगे हम आगे की वीडियो में आपको सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हरे रामा हे रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हे कृष्णा कृष्णा हरे हरे।